शांति का राजा मिनिस्ट्री। हे प्रभु आज का दिन तेरे हाथों में है, अपनी शांति और आशीष से हमें भर दे। हमारे परिवार को आशीष दे, हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति बनाए रख। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी के लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज से हम डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर शुरू करने जा रहे हैं। ईश्वर ने हम सबको एक सुंदर अवसर, सुंदर मौका दिया है कि रोज हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें और उस वचन के द्वारा प्रार्थना करें और ईश्वर की आशीष को ग्रहण करें। आज हमारे साथ में भाग लेने वाले जितने भी लोग हैं, परिवार है, बच्चे हैं, युवा साथी हैं, सबके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत ही खुश हूं। बड़े समय से प्रभु इस प्रार्थना को शुरू करने के लिए कह रहा था। मुझे कुछ फादर ने कहा, टोफिन रेगुलर कोई ना कोई प्रेयर स्टार्ट कर। तो मैं किसी कारणवश उसको शुरू नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने प्रभु से वादा किया था कि 1 अगस्त से मैं ये प्रार्थना शुरू करूंगा और इस प्रार्थना के लिए मैं तैयारी कर रहा था। इस प्रार्थना की सफलता के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। मेरा विश्वास है ये प्रार्थना ऑलरेडी सफल हो चुकी है, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से शुरू की गई है और जो ईश्वर की इच्छा है वो पूरी होती है। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में आशीष का कारण बनने जा रही है। इस प्रार्थना में जो भी वचन हम मनन चिंतन करेंगे, उस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष देगा। इसलिए बड़े विश्वास के साथ आज की प्रार्थना में भाग लेना। आज हमारी प्रार्थना का पहला दिन है। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर आएगी। यदि आपने शांति का राजा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन है आप लाइव चैट में, कमेंट में, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप जो भी प्रार्थनाएं भेज रहे हैं और जो भी प्रार्थनाएं आ रही है, आप सभी से गुजारिश है आप उन सारी प्रार्थनाओं के लिए भी प्रार्थना करना, प्रभु से उन सब के लिए आशीष मांगना। हम आसपास के हमारे पूरे राज्य को, पूरे देश को, समस्त कलीसिया को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं और इस सुबह की प्रार्थना में समर्पित करते हैं। प्रभु की आशीष सबों को निरंतर मिलती रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज की प्रार्थना को शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो पाप में पड़े हुए हैं, अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं, बुराई से बाहर निकलना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों से, शराब के बंधन से, नशे से, वासना व्यभिचार से, दुर्बलताओं से वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कैसे निकले। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको उन सारी चीजों से बाहर निकालना चाहता है। यदि आपकी विश्वास में कमी घटी है तो प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाएगा। यदि आप बीमार हैं तो आज प्रभु आपको उस बीमारी से छुटकारा देगा और आप उस बीमारी का सामना स्वयं खुद करेंगे। यदि आपके परिस्थिति अनुकूल नहीं है, कोई समस्या, कोई बाधा, कोई बंधन, कोई रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, प्रार्थना करने से, चर्च जाने से, विश्वास प्रकट करने से, कोई भी काम करने से यदि आपको कोई चीज रोक रही है तो आज प्रभु आपको सामर्थ्य देगा।
प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वाक्यांश 1 प्रभु वचन में कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? यहां पर राजा दाऊद अपने विश्वास को प्रकट करता है। वो कह रहा है उसके सामने भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, समस्याएं, संकट, तकलीफ, दुख, कष्ट, पीड़ा सब कुछ आई। तो उस वक्त उसने उन सारी चीजों पर ध्यान ना देते हुए बल्कि किस पर दिया ध्यान? परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर। जब उसने समस्याओं पर ध्यान ना देकर प्रभु पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, प्रभु की ओर दृष्टि लगाई, तो प्रभु ने उसे सामर्थ्य दिया। प्रभु ने उससे ज्योति प्रदान की, उसे प्रकाश दिया, उसे गाइडेंस दी, उसे समझाया, उसे मार्ग दिखाया और प्रभु ने उसे मुक्ति प्रदान की, उसे छुटकारा दिया, आशीष दी। उसके अंदर से सारे डर को हटा दिया, क्योंकि उसके अंदर डर था ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। इसलिए वो निडरता के साथ बोल रहा है, मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। आज हमें भी राजा दाऊद के समान बोलना है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब प्रभु के सामने, प्रभु के वचन के सामने, प्रार्थना के सामने डर कुछ नहीं है। डर मामूली सा है। जैसे हम विश्वास की घोषणा करेंगे, यीशु की स्तुति, महिमा, आराधना करेंगे, सारे डर, भय सब चकनाचूर हो जाएंगे। आज मेरे प्रियो, आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पाप से बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन डर आपको बांधे रखा है। वो डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज आपको बोलना है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? शैतान हमें डराता है, भयभीत करता है, हमारे अंदर नकारात्मक सोच उत्पन्न करता है, परिवार को लेकर, जीवन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, परिवार के एक एक सदस्यों को लेकर, नौकरी को लेकर, भविष्य को लेकर हमारे अंदर गलत विचार, गलत सोच उत्पन्न करता है और हम भयभीत हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन आज प्रभु हम सबको उठाना चाहता है, हम सबको राजा दाऊद के समान विश्वास करना है। आज प्रभु आपको उन सारे कीचड़ से, दलदल से, पाप से, उन सारे शैतानी बंधनों से बाहर निकालना चाह रहा है। इसलिए प्रभु का वचन विश्वास के साथ घोषणा कीजिए, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मुझे हर अंधकार से प्रकाश में ला रहा है, हर पाप से मुझे बाहर निकाल रहा है, हर बुराई से, वासना, व्यभिचार से, ईर्ष्या से, लड़ाई झगड़े से प्रभु छुटकारा दे रहा है। प्रभु मुझे निराशा से आशा प्रदान कर रहा है। प्रभु मुझे बीमारी से छुटकारा दे रहा है। प्रभु मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे रहा है। प्रभु मेरे लिए मार्ग खोल रहा है। आज से पहले जब आप प्रार्थना कर रहे थे, आपके अंदर पाप भी कार्य कर रहा था, इसलिए प्रभु का वचन वहां पर कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन प्रभु ने आपसे बात की, आपको समझाया, बेटा पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र तुम बनोगे तो कल मैं तुम्हारी लाइफ में, जीवन में, परिवार में, रिश्तों में चमत्कार करूंगा। और आप उस विश्वास के साथ इस प्रार्थना में आए हैं। आप किसी भी प्रकार के पाप में पड़े हुए हैं, मेरे प्रियो, प्रभु आप पर दोष नहीं लगा रहा, आपको बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा, ज्योति दूंगा, मैं तुम्हें
कृपा दूंगा। प्रभु आपके साथ खड़ा है, बस प्रभु के हाथ को थामना। ध्यान रखना, पेतरुस भी पानी के गर्त में डूब रहा था, वहां पर शिष्य लोग भी थे, उसके भाई भी थे, लेकिन वो उनको ना पुकारते हुए बल्कि प्रभु को पुकारता, प्रभु मुझे बचाइए। आज प्रभु आपको उस बंधन से, उस पाप से, उस समस्या से, हर अंधकार में पड़े हुए लोगों को आज प्रभु प्रकाश में लाना चाह रहा है, ज्योति प्रदान करना चाहता है। इसलिए प्रभु को बुलाइए, प्रभु तैयार है, प्रभु शीघ्र ही आपकी ओर हाथ बढ़ा रहा है। इस वक्त मैं देख पा रहा हूं प्रभु का हाथ हमारे परिवार की ओर बढ़ रहा है। हमें अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाना है। आज से मैं और मेरा घराना प्रभु की उपासना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। मेरा घर सिर्फ प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना करेगा। आज से मेरे घर से, मेरे कामों से, मेरे जीवन से, मेरे रिश्तों से सिर्फ प्रभु को महिमा मिलेगी। मेरा सिर सिर्फ प्रभु के सामने झुकेगा। प्रभु मुझे ज्योति प्रदान करता है, प्रभु मुझे मुक्ति देता है। मुझे किसी चीज से डरने की, घबराने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु मेरे लिए प्रबंध करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं। इस वक्त जितने भी लोग हमारे साथ में इस सुबह की प्रार्थना में जुड़े हैं, आप इन सबको यहाँ लेकर आए ताकि आप अपने वचन के द्वारा इनसे बात कर सके और अपने वचन के द्वारा आप इनके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। इसलिए हम सबको आपने एक अवसर दिया है। इस पल के लिए, इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति पर अपना सामर्थ्य, अपनी कृपा उंडेलिए प्रभु, अपना अनुग्रह इन्हें प्रदान करे प्रभु, ताकि ये एक पवित्र नाज़रेत परिवार बन सके, दूसरों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन सके प्रभु। आज से ये सब ज्योति में चल सके, प्रकाश में चल सके। इनके जीवन में जितने भी पाप के बंधन थे, यीशु मसीह स्तोत्र 27:1 के द्वारा सब टूटकर राख हो जाए इसी वक्त प्रभु जी। और आपकी चंगाई, आपकी आशीष, आपकी पवित्रता, आपका प्रेम, आपका विश्वास इन पर इसी वक्त छा जाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो इसी वक्त प्रभु उन्हें छूइए, स्पर्श कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए। यदि कोई व्यक्ति परेशान, तकलीफ में, कष्ट में, पीड़ा में है प्रभु, उन्हें सांत्वना दीजिए प्रभु जी। उन सबको ब्लेस कीजिए। इस प्रार्थना में भाग लेने वाला, इस प्रार्थना से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति पर प्रभु आपका सानिध्य बना रहे, आपका सामर्थ्य उन पर सदा सर्वदा बना रहे प्रभु जी। आज ये जो भी कार्य करे, जिनसे भी मिले, जहां पे भी जाएं, उन्हें सुरक्षा मिले प्रभु। इनके सारे काम सफल हो, सारी योजनाएं सफल हो प्रभु जी। प्रभु इन्हें हर महामारी से, दुर्घटना से आप सुरक्षित रखना प्रभु। कोई भी बीमारी इनके इर्द गिर्द ना भटके, प्रवेश ना कर पाए, इन्हें छू ना पाए प्रभु जी। इनके अन्न जल को व्यवस्थित करना, ब्लेस करना और इनके लिए सब कुछ पहले से प्रबंध करना विश्वास करता हूँ प्रभु। आपने इन्हें बहुतायत में आशीष दी है, बहुत सारी कृपाएं दी है, बहुत सारे गलत संगति, गलत रिश्तों से प्रभु आपने इन्हें बाहर निकाला है। आज आपका वचन इनसे बात कर रहा है, इन्हें छू रहा है, इन्हें स्पर्श कर रहा है, इनके बीच में अद्भुत कामों को कर रहा है प्रभु यीशु। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक जन को आपका स्पर्श मिले, आपका मार्गदर्शन मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा आपको अवश्य आशीष मिली होगी। जो भी आशीष आपको प्राप्त हुई है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। इस प्रार्थना को अन्य लोगों को अवश्य शेयर करना, बताना। रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। आप बड़े आनंद, खुशी, विश्वास के साथ में बढ़ चढ़कर इस प्रार्थना में जुड़े और आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो YouTube भी दूसरों को शेयर करता है, सजेस्ट करता है। आपका एक शेयर दूसरों के परिवार में खुशियां ला सकता है, दूसरे के परिवार को जोड़ सकता है, दूसरों के विश्वास को बढ़ा सकता है।
आपकी स्क्रीन के सामने हमारे व्हाट्सएप चैनल का QR कोड आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर सारी प्रार्थनाएं सब कुछ आपको एक जगह प्राप्त हो जाएगी। आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन है दिए गए नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कल सुबह फिर से मिलेंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू।